क्या हुआ बैदुल भाई, काका? आज तो आप लोग काफी देर से बैठकर बातें कर रहे हैं। कुछ खास बात है क्या? हाँ एरज, हम लोग बाबा के साथ की हुई यात्राओं के बारे में बातें कर रहे थे। खास तौर से वे यात्राएं जो हम मस्तों को ढूंढने के लिए करते थे। हाँ, उन दिनों मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते थे कि ये मस्त कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं और बाबा इनको क्यों ढूंढते रहते हैं। पर आपको पता है ना काका, हम लोग कभी कभी मैड लोगों को ही मस्त समझ लेते थे। हाँ एरज, वो तो है। एरज, मुझे याद आता है कि शुरू शुरू में जब मुझे बाबा ने बताया कि हमें कुछ स्पेशल लोगों को ढूंढना है, तो मैं सोचने लगा कि ये कौन स्पेशल लोग हैं जिन्हें बाबा ढूंढना चाहते हैं। अरे वो तो खुदा है, जहां चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। पर काका, आप एक बात भूल रहे हैं कि हालांकि बाबा खुदा है, सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, मगर वे हमें ये मौका देना चाहते थे और हमारी काबिलियत के हिसाब से ही हमसे अपना काम करवाते थे। हाँ एरज, इसीलिए उन्होंने अपनी मंडली में से कुछ ही लोगों को इस काम के लिए चुना था। हाँ, मैं तो दूर से ही सुनकर पता लगा लेता हूँ कि यहाँ आसपास कोई मस्त हो सकता है। अच्छा, तो बैदुल भाई ये बताइए कि मैड व मस्त में फर्क क्या होता है? एरज, क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है? अरे डोंकिन, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही एरज को बताइए कि मैड व मस्त कौन होते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है, मुझसे। अच्छा, तो यहाँ मस्तों के बारे में बातें हो रही हैं। हाँ तो एरज, मैं तुम्हें इस बारे में सब बताता हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे ये सब डिटेल में बताया था। हाँ हाँ डोंकिन, ठीक है, तो अब आप ही बताइए। देखो एरज, बाबा ने बताया था कि एक औसत आदमी अपने सब काम एक दूसरे की तरह करता है, जैसे बैठना, बोलना, चलना, पर उसके अपने को एक्सप्रेस करने जैसे काम थोड़े अलग हो सकते हैं, जो कि एक नॉर्मेलिटी के अंदर ही होते हैं और वो माइंड करता है। पर जब ये बदलाव साधारण बदलाव की सीमाओं को पार करते हैं, एक्सप्लेनेशन तभी जरूरी होता है और ये बदलाव रियल भी नहीं होते। हाँ डोंकिन, ठीक है। और जब कोई अपनी चेतना व व्यवहार की औसत रीति से हट जाता है तो उसे मैडनेस कहते हैं। हाँ डॉनकिन, सही है। और एरज, साधारण मैडनेस में दिमाग का संतुलन या तो ठीक से मानसिक विकास न होने के कारण होता है या कोई शारीरिक या फिर मानसिक दबाव की वजह से भंग होने के कारण होता है। डोंकिन, तो ये तो मैड हो गए। फिर मस्त कौन होते हैं? क्योंकि दोनों दिखते तो एक जैसे ही हैं। हाँ एरज, देखो, बाहर से एक आदमी शांत दिखाई देता है, मगर जब भी वो अपने इस एक से पैटर्न को गहराई से सोचने पर असंतुष्ट होता है, तो वो एक ऐसे दृष्टिकोण को पाने के लिए संघर्ष करता है जो उसे अटूट शांति व संतुष्टि दे। इसके लिए वो नए नए प्रयोग करता है जो उसे जिंदगी के एक अलग ही चेतना देता है और अपने आप ही वो एक ऐसे दृष्टिकोण पर पहुंच जाता है। यही सच्ची खोज की शुरुआत है। क्या हुआ बैदुल? कुछ नहीं, मैं सुन रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि इस समय अगर उस मनुष्य को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो सही दिशा में चला जाता है, नहीं तो वो भ्रमित करने वाले रास्तों पर चला जाता है और उसकी अपनी खुद की पैदा की हुई ये दिशा सामान्य स्थिति से अलग चली जाती है और वो आदमी इंसान दिखाई देने लगता है। पर अपने अंदर के इस निर्देशित शक्ति से वो सत्य की खोज करने लगता है और आंतरिक आध्यात्मिक पथ पर चला जाता है। डोंकिन, ठीक है। हाँ एरज, इन लोगों को फिर डिवाइनली मैड कहा जाता है या फिर मस्त, क्योंकि इनमें फिर सत्य यानी खुदा को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें पागल समझते हैं। पर ये लोग अपने डिवाइन इंटॉक्सिकेशन को एंजॉय करते हैं। वाह डॉनकिन, आपने तो मैड व मस्त के फर्क को
बड़ी आसानी से समझा दिया। काका, एक बार बाबा ने बताया था, दिमाग रुकता है खुदा है, दिमाग काम करता है मनुष्य है, दिमाग धीमा पड़ता है मस्त है, दिमाग तेजी से चलता है मैड है। वाह वाह डॉन्किन, बाबा ने कितना अच्छा बताया है। काका, वैसे तो बाबा कितने ही मस्तों से मिले थे, मगर कुछ मस्त जैसे मोहम्मद मस्त, अली शाह, चाचा, चट्टी बाबा, करीम बाबा के साथ बाबा ने बहुत कार्य किया था। हाँ एरज, और इन लोगों को बाबा के पास लाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। हाँ, उन दिनों की बात ही कुछ और थी। चलिए फिर हम बाबा के साथ उन दिनों में ही चलते हैं, जरा फिर से उन अनुभवों को याद करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। हमने मैड व मस्त का फर्क सुन तो लिया, अब देखते हैं कि ये लोग दिखने में कैसे होते हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये दोनों जो यहाँ बैठे हैं अपनी अलग अलग दुनिया में हैं। इनमें से ये एक मैड है और ये एक मस्त। मैं इन दोनों को ही बहुत प्रेम करता हूँ। इस मैड को जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया है, मेरे प्रेम की बहुत ज़रूरत है। और ये मस्त ये मस्त तो दिन रात खुदा यानी मेरे ही ख्यालों में डूबा रहता है। इसको एक परफेक्ट मास्टर का इंतज़ार है जो इसको आध्यात्मिक पुश दे सके। तो देखा आपने, दोनों ही मेरे प्रेम के भूखे हैं। हाँ, मेरा प्रेम लेने का इनका तरीका अलग है। बाबा ने अपने मस्त टूर के साथ साथ कई मस्त आश्रम बनाए। वह मैड लोगों के लिए भी एक आश्रम बनाया, जहां वे इन लोगों को बहुत ही प्यार से रखते थे, इनका सारा काम करते थे। वे इन लोगों से भी सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते थे, और एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि बाबा के लिए तो पूरी सृष्टि ही समान थी, सभी उनके अपने थे। तो पहला आश्रम जो बाबा ने राहुरी में मैड व मस्त लोगों के लिए खोला था, उसकी एक झलक देखते हैं। अरे आओ आओ, तुम इन लोगों को यहाँ बिठा दो। बाबा के आने तक मैं इन्हें देखता हूँ। बाबा, हम इन दोनों को आसपास के गांव से लेकर आए हैं। इनका व्यवहार बड़ा अजीब सा है, पता नहीं मस्त है या मैड। हाँ प्लीडर, मैं बहुत खुश हूं कि तुम लोग इस राहुरी आश्रम में इन मैड्स को ले आए। बाबा, ये मैड है। बाबा, आपने तो हमें जैसे बताया था उसी तरह से देखकर हम इन्हें ले आए हैं। हाँ हाँ काका प्लीडर साहब, कोई बात नहीं, ये जो भी है मुझे बहुत प्यारे हैं। बाबा का कार्य राहुरी में शुरू हो गया था, जो उन्होंने अगस्त 1937 में स्थापित किया था। जगह जगह से मस्त व मैड आने लगे। बाबा, ये मोहम्मद है, इसको मैं बंबई से लेकर आया हूँ। ये तो बड़ी ही मंत्रमुग्ध वाली स्टेटमेंट है। वहाँ मुसलमानों ने इसका यह नाम रखा है और वे इसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। बाबा, कुछ लोग जो कॉटन के दामों के उतार चढ़ाव पर जुआ खेलते हैं, इसके आसपास कुछ टिप्स लेने के लिए घूमते रहते हैं। अच्छा।
ये मोहम्मद मस्त अभी तीसरे व चौथे प्लेन्स के बीच में है, जो एक बहुत खतरनाक अवस्था है। अच्छा बाबा। राहुरी आश्रम में कई सारे मैड व मस्त आ गए, जिनमें से खास थे लालशाह, पुंजिया, दगड़ू-बुआ, अर्जुन इत्यादि। पुंजिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पूरा ट्रक भरकर सोना, जवाहरात और खजाना दूंगा। हाँ, जरूर देना, जरूर देना। और तुम्हारी शादी एक अमीर महाराजा की बेटी से करा दूंगा। मेरी जेब में 1 करोड़ रुपया है। क्या मैं तुम्हें निकाल के दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। बाबा, आपके कहने पर हम बाबू गाने वाले को ले आए हैं। अरे आओ आओ बाबू, आओ, बैठो बैठो। कोई अच्छा गाना तो जरा सुनाओ। ये सब मस्त लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। जी बाबा। देह देवान से मंदिर देह देवांचे मंदिर, देह देवांचे मंदिर, देह देवांचे मंदिर, देह देवांचे मंदिर। आत आत्मा परमेश्वर, आत आत्मा परमेश्वर, देह देवांचे मंदिर, देह देवांचे मंदिर। जशी उसात हो साखर, जशी उसात हो साखर, जशी उसात हो साखर, तसा देहात हो ईश्वर, तसा देहात हो ईश्वर। जसे दुधामध्ये लोणी, जसे दुधामध्ये लोणी, तसा देही चक्र पाणी, तसा देही चक्र पाणी। देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर। देव देहात देहात, देव देहात देहात, देव देहात देहात। हो का हो जाता देवडात, हो का हो जाता देवडात। तुका सांगे मूळ जना, तुका सांगे मूळ जना। देही देव का पाहना, देही देव का पाहना। देव देवाचे मंदिर, देव देवाचे मंदिर। आत आत्मा परमेश्वर, आत आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर। कौन जाने बाबा के इस तरह के कार्य के पीछे उनका कौन सा आध्यात्मिक कार्य छिपा हुआ था, जो वे इन मैड व मस्त से करा रहे थे। एक बार उन्होंने कहा था
कि जब मैं राहुरी में किसी मैड को वॉश करता हूं, मैं उन्हें यूनिवर्सली वॉश करता हूं। फरवरी 1937 में यूरोप के टूर से वापस आकर बाबा ने राहुरी आश्रम में एक मेहर फ्री डिस्पेंसरी खोली। बैदुल एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व बहुत ही अनुशासन प्रिय भी थे। राहुरी आश्रम में उनकी ड्यूटी मस्तों को संभालने के साथ साथ खाना बनाने की भी थी। वे रोज खाने में कद्दू की सब्जी बनाया करते थे, क्योंकि वह एक सस्ती सब्जी होने के साथ साथ बनाने में भी आसान होती थी। वे रोज सुबह 3 बजे उठकर 5 बजे तक खाना बनाकर मस्तों व मैड की देखभाल में लग जाते थे। पर दूसरी मेड मंडली इससे बहुत परेशान थी। वे क्यों परेशान थी, आइए देखते हैं। चलो, खाना तो बन गया। कद्दू की सब्जी भी काफी अच्छी बन गई है। अब मैं आश्रम के बाकी काम देख लेता हूँ। पता नहीं ये मैड्स व मस्त क्या कर रहे होंगे। जल्दी से जाता हूँ, कितना काम है मुझे। ओह, फिर से कद्दू की सब्जी। ये कद्दू की सब्जी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। हमने बैदुल को कितना कहा कि कद्दू की सब्जी रोज मत बनाया करो, पर वह सुनता ही नहीं है। हाँ, मेरी तो भूख ही मर गई है। खाना खाने का मन ही नहीं करता। पर क्या करें, ये सब बाबा से भी तो नहीं कह सकते। हाँ, बड़ी मुश्किल है। इस कद्दू से पीछा छुड़ाने का मुझे तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। एक रास्ता है। अच्छा, तो गनी जल्दी से बताओ। मैं कल ही बैठा हुआ जब इस बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने इस बैदुल के ऊपर एक गजल लिख दी। अच्छा, तो फिर इस गजल का क्या करें? मैं सोच रहा था कि यह गजल बाबू को दे दूं, जो रोज इन मस्तों मैर का मन गाना गाकर बहलाता है। जब वो इसको बाबा के सामने गाएगा, बाबा खुद ही सब समझ जाएंगे। हाँ हाँ गनी, यही ठीक रहेगा। बाबू, तुम्हें याद है ना, आज तुम्हें यह गजल गानी है। हाँ हाँ गनी, मैं इसको जरूर गाऊंगा। अरे वाह वाह, आज तो सारे लोग महफिल जमा कर बैठे हैं। क्या किसी को कोई और काम नहीं है क्या? नहीं बाबा, हम लोग अपना सब काम खत्म करके आए। ठीक है, चलो बाबू, अब तुम गाना शुरू करो। तुम्हारे गाने से ये सब मैड और मस्त बहुत खुश होते हैं। जी बाबा। अरे बैदुल सेठ है, अरे बैदुल सेठ है, क्या है रे? एक विशुद्ध फद्दू फद्दू फद्दू। विशुद्ध फद्दू? अरे बैदुल सेठ है एक विशुद्ध फद्दू, हर रोज पकाता है वो। क्या पकाता है? हर रोज पकाता है वो, पकाता है और कुछ नहीं, बोलो बोलो। लेकिन कद्दू कद्दू कद्दू। खा खा कर, अरे खा खा कर हम लोग भी हो गए हैं कद्दू कद्दू कद्दू, और घूमते रहते हैं सारा दिन बनकर। बोल बोल बोल, क्या बनकर? लट्टू लट्टू लट्टू। कद्दू 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 खाकर बने सारे लड्डू। कद्दू कद्दू
अरे ये कैसी गजल है बाबू। ये तुमने आज कैसी गजल गाई? वैसे बाबू ये गजल लिखी किसने है? बाबा, ये गजल मुझे गनी ने ही दी है गाने के लिए, तो शायद उन्होंने ही लिखी होगी। गनी? अरे गनी क्या हुआ? इस गजल को लिखने के लिए तुम्हें किसने प्रेरित किया भाई? वैसे बड़ी यूनिक गजल है। बाबा यह गजल मैंने ही लिखी है। बाबा यह बैतुल खाने में रोज कद्दू बनाता है, किसी की नहीं सुनता। जी बाबा, हमने इससे कितना कहा कि कद्दू के अलावा भी दुनिया में सब्जी होती है, कुछ और भी कभी कभी बनाया करो, पर ये सुनता ही नहीं है। जी बाबा, ये सही है। बैतुल ये सब क्या कह रहे हैं? तुम रोज कद्दू बनाते हो? हर रोज? अरे भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने तो तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। बाबा, मैं ज्यादातर कद्दू बनाता हूं। इसकी एक वजह है कि ये सब्जी सस्ती भी होती है और जल्दी पक भी जाती है। बाबा, मुझे सिर्फ एक खाना पकाने का काम ही नहीं है, मुझे मैट्स व मस्त की देखभाल भी करनी होती है। अरे ठीक है बैदुल, पर तुम्हें औरों का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अब से हर रोज दूसरी सब्जियां भी बनाया करो। जी बाबा। बैदुल छेत है प्रसिद्ध फद्दू, कद्दू कद्दू कद्दू, हाँ कद्दू कद्दू कद्दू। इतना होने के बाद भी बैदुल के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो कद्दू की सब्जी ही पकाते रहते हैं। पर गनी की ये गजल इतनी लोकप्रिय हो गई कि पूरे राहुरी गांव में ये एक फनी टेल की तरह गाई जाने लगी। बाबा के फेवरेट मस्तों में एक मस्त का नाम बहुत पॉपुलर है, मोहम्मद मस्त, जो राहुरी के मैड आश्रम में बाबा के पास आया था। उस समय वह तीसरे व चौथे प्लेन्स के बीच में था। बाबा के कांटेक्ट के कारण वह चौथा प्लेन स्किप करके सीधा 5वें प्लेन पर पहुंच गया था। बाबा ने बताया था कि अब इस जन्म में वह इस प्लेन से आगे नहीं बढ़ेगा। मोहम्मद मस्त ही बाबा के साथ सबसे ज़्यादा समय के लिए रहा था। वह राहुरी से मेहराबाद लाया गया। इस मोहम्मद मस्त को जो तुम राहुरी से देख रहे हो, ऐसा सुना जाता है कि ये रत्नागिरी में पैदा हुआ एक हिंदू कुम्हार है। इसका असली नाम तुकाराम चौहान है। रत्नागिरी में इसकी एक पत्नी व 2 बच्चे भी हैं। ये अपना घर छोड़कर जब बंबई आया तो मुसलमानों ने इसका नाम मोहम्मद रख दिया। जी बाबा। बाबा, मैं इससे बॉम्बे में मिला था तो ये ऐसे लोगों से घिरा रहता था जो ये सोचते थे कि कोई भी जो थोड़ा आध्यात्मिक रूप से ऊपर हो, रूई की सत्तेबाजी में उनकी मदद करेगा, और ये भी उनको सत्य का नंबर बताता रहता था। हाँ बैदुल, ऐसा ही होता है। चलो अब सब अपने अपने काम में लग जाओ। जी बाबा। मोहम्मद, ये तुम क्या कर रहे हो? दीश पहातो। तुम जमीन में कुछ ढूंढ रहे हो जो तुम्हें चाहिए? दादा ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं क्या करूं? बैदुल, लगता है ये बाबा को ही दादा कह रहा है। हाँ, लगता तो है। मैं ये दीश अपनी इच्छा से नहीं देख रहा, बल्कि मेरे पीछे से कोई दिव्य शक्ति मुझसे ये करा रही है। देखो बैदुल, मिट्टी खोदते खोदते इसके हाथ कितने खराब हो गए हैं, नाखून भी टूटे हुए हैं, वो मोटे मोटे हो गए हैं। हाँ, देखो तो। पर ये मिट्टी खोदे बिना मानता कहाँ है? बाबा कई महीनों के लिए कांस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मंडली को मोहम्मद मस्त को भी वहां लाने के लिए कहा। इन मस्तों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था। यह सिर्फ उनके बिलवेड का ही काम था कि असंभव को भी संभव बना देते थे। अधी व बैदुल ने किसी तरह मोहम्मद को जहाज पर चढ़ाया। फिर क्या हुआ देखते हैं। मुझे सिगरेट दो।
stupid man! Don't you have any manners? सिगरेट। Oh my God! This man is sick! Please take him to the doctor immediately. Please accept our sincere apologies and excuse him. He is not mentally stable. I am sorry. Then take him away to the doctor immediately, or I'll register a complaint with the captain of the ship. Take him away right now. Right now! Hey, you! Take him to the cabin immediately! Sorry, sir. We are going right now. Extremely sorry, sir. Sorry, sir. मोहम्मद, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस! पुलिस! नहीं नहीं नहीं! चलो चलो चलो! Adi, Badul, how are you? Welcome to Marseille. Oh, hello, Norina. I am fine. Come, Adi, come with us. We will take you to Cannes, where Baba is staying. Okay, let's go. 9 अक्टूबर 1937 को कांस पहुंचकर मोहम्मद को मेन मंडली की विला के ऊपर के कमरे में ठहराया गया। बाबा ने उसके साथ अपना कार्य शुरू कर दिया। मोहम्मद, ये तुम हर वक्त क्या करते रहते हो? हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हो, हर वक्त। कभी भी ठीक से नहीं बैठते। तुम्हें संभालने में मुझे कितनी परेशानी होती है, ये तुम्हें क्या पता? बैतुल, क्या तुम मोहम्मद का ध्यान ठीक से नहीं रख सकते? क्या मुझे तुम्हें इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? बताओ मुझे। बाबा, आप क्या तुम जानते नहीं हो ये मस मेरे लिए कितने जरूरी है? ये मेरे लिए क्या करते हैं तुम्हें मालूम है? खबरदार, खबरदार, जो भी ये करते हैं उन्हें करने दो। वैसे भी तुम्हें यहां कांस में और काम भी क्या है? बाबा, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है बैदुल, आगे से ध्यान रखना। Oh Baba, we feel afraid of your anger. Baba, he is one of your close disciples. Baba, what happened? I've never seen you like this before. No, nothing serious, nothing serious. You are aware and you know that my work is always uppermost. Do you know this? Muhammad represents Germany. Yes. So you can imagine the significance of my work with him at this war time. Oh Baba, we did not know about it. नवंबर 1937 में कांस से भारत वापस आने के बाद बाबा जहां भी जाते थे मोहम्मद को अपने साथ ले जाते थे। जनवरी 1942 में मेहराबाद आने के बाद वह हमेशा के लिए यहीं रहने लगा। दादा खुदा है, दादा मास्टर है। दादा खुदा है, दादा मास्टर है। दादा खुदा है, दादा मास्टर है। हाँ मोहम्मद, तुम सही कह रहे हो। सब कुछ दादा की इच्छा पर है, क्योंकि दादा है तो दुनिया है। दादा दया के मास्टर हैं। वाह मोहम्मद, तुम तो बहुत ही होशियार हो। दादा दादा दादा
दादा देव आए। मोहम्मद, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे। 1940 में बाबा एकांतवास में थे और दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था। इस समय बाबा कभी कभी हुमन मंडली के साथ बैठते थे। एक बार उन्होंने मोहम्मद मस्त की शादी से जुड़ी एक बात बताई। मोहम्मद के अपनी पत्नी बच्चों के बारे में पूछने पर बाबा हमेशा उससे कहते थे कि तुम्हारी पत्नी बच्चे आएंगे। पर एक दिन क्या हुआ? क्यों, सब ठीक हो? सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हो? जी बाबा। आज मैं तुम लोगों को मोहम्मद मस्त के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। मोहम्मद हमेशा मुझसे अपनी पत्नी व बच्चों के बारे में पूछते रहता था और हर बार मैं कोई ना कोई बहाना बना देता था, मगर उसका ध्यान हमेशा अपनी पत्नी में ही पड़ा रहता था। तो देखो मैंने कैसे उसकी इस इच्छा को खत्म कर दिया। अरे क्या हो गया मोहम्मद, तुम रो क्यों रहे हो? दादा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगे। आपने कहा था कि मेरी पत्नी आने वाली है, वो कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं है? काका, ये इसलिए नहीं रो रहा है कि इसकी पत्नी नहीं आई, बल्कि इसलिए रो रहा है कि मैंने इससे झूठ बोला है। आई बात समझ में? लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा हम लोगों को। जी बाबा। मोहम्मद, तुम्हारी पत्नी जल्दी आएगी, चिंता मत करो। बाबा ने एक बूढ़ी औरत को मोहम्मद की नकली पत्नी बनाकर उससे मिलने के लिए तैयार किया। देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मैं यहाँ तुम्हारे पास आई तो हूँ, पर मैं बहुत बीमार हूँ। इसीलिए मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। अरे, तुम आ गई? मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। और हाँ, तुम तो बहुत बूढ़ी हो गई हो। हाँ, अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पर तुम ये सूरमा अपनी आंखों में डाल लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, दे दो। मैं डाल लूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ फिर। मुझे अपनी पत्नी नहीं चाहिए, तो हमेशा बीमार रहती है। हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। उसके बजाय मुझे आप एक मोर दे दो। मैं आपका मोर हूं। मेरा मोर कहाँ है? आओ, आओ, आओ। तो देखा तुम लोगों ने, मोहम्मद अब संतुष्ट हो गया था कि मैंने उससे झूठ नहीं बोला। उसके बाद उसने कभी अपनी पत्नी के बारे में मुझसे नहीं पूछा। मोहम्मद एक बच्चे की तरह है। जब तक तुम बच्चा नहीं बनते, सत्य के पथ पर नहीं आ सकते। जी बाबा। एक बार बाबा ने मोहम्मद मस्त को अलोपा के साथ बम्बई रहने के लिए भेजा। तो देखते हैं क्या हुआ। अरे मोहम्मद, ये तुम क्या कर रहे हो? बर्तनों को खिड़की से बाहर मत फेंको, वो किसी को लग जाएगी। ओफो, ये तो सुनता ही नहीं है। क्या करूं? जल्दी से नीचे जाकर देखता हूं। अरे मोहम्मद, तुम्हारे फेंके हुए बर्तन नीचे सबको लग रही है, सब चिल्ला रही है। दीश, दीश, दीश। अरे
रहे हो फिर सुनते भी नहीं। अब बर्तन या कुछ भी नीचे मत फेंकना। मैं बाबा से कहकर खिड़की पर शीशा लगवाता हूं। खिड़की में शीशा लग गया तो एक नई मुसीबत। मोहम्मद कॉमन टॉयलेट में 4-5 घंटे बैठता था। कि मोहम्मद अभी तक टॉयलेट से नहीं आया। 5-5 घंटे हो गए। ये वहां करता क्या है? सुनिए जी, अपने आदमी को टॉयलेट से बाहर निकालिए, हमें भी जाना है, हमारे भी ऑफिस का टाइम है। वो कब तक वहां बैठा रहेगा? हाँ, हम लोग तो उससे बहुत परेशान हो गए हैं। ये कैसा आदमी है? बड़ा ही अजीब तरह का व्यवहार करता है। देखो, मुझे तो वो नॉर्मल नहीं लगता। पागल खाने में क्यों नहीं डालते? हर वक्त हमें गालियां देता रहता है। अरे भाई, वो पागल नहीं है। आप लोग नहीं समझोगे। मैं उसे अभी बुलाता हूं। आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, इसे निकालो जल्दी से। अब ये एक और नई मुसीबत। मैं क्या करूं? परेशान हो गया हूं। अलोबा ने मोहम्मद के लिए उसके कमरे में एक प्राइवेट पॉटी लगवा दी, पर फिर भी उसे चैन कहा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने शहर रत्नागिरी जाना है। आलोबा, मुझे ले चलो, मुझे अपने घर जाना है। लो, अब एक और नई मुसीबत। मुझे जाना है, मुझे रत्नागिरी जाना है। ठीक है, सुन लिया। अब तो मुझे बाबा से बात करनी पड़ेगी। अलोबा के बाबा को लिखने पर बाबा ने मोहम्मद को किसी के साथ रत्नागिरी भेज दी, पर 6 महीने बाद ही बाबा ने उसे वापस लाने के लिए कहा। मोहम्मद ने बंबई वापस आने में अलोबा को इतना परेशान किया कि बंबई पहुंचते पहुंचते उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ये था मोहम्मद मस्त, बाबा का प्रिय, जो अंत तक मेहराबाद में रहा और वहीं उसने अपना शरीर छोड़ा। बाबा के इस फेस का बहुत ही खास महत्व था और इस युग में मेहर बाबा के मैड व मस्त के साथ किए हुए कार्यों की उत्कृष्टता आगे आने वाले समय में मानवता के लिए एक प्रेरणा साबित होगी। बाबा ने लीडर से इन मस्तों व पागलों से राजा गोपीचंद पर एक नाटक करने के लिए कहा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। अरे भाई लीडर, ये मस्त व मैड लोग भी कितना विचित्र बर्ताव करते हैं। हाँ काका, इनसे ये नाटक करवाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम था। और नहीं तो क्या, इनसे डायलॉग बोलवाना, इनसे बाप रे, कितना परेशान हुए हम। हाँ, कभी कोई इधर भाग रहा है तो कभी उधर, कभी कोई हंसे ही जा रहा है। हाँ, एक बार तो एक ने रोना ही शुरू कर दिया था। पर चलो, जैसे तैसे नाटक तो तैयार हो गया। अब ये लोग ठीक से कर ले तो बस। क्यों भाई लीडर, सब तैयार? नाटक पूरी तरह तैयार है? सब लोग बाहर नाटक देखने आने लगे हैं? जी बाबा, तैयारी तो सब हो गई है, पर अगर आप एक बार देख ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बाबा, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलो, पूरा तो नहीं, हाँ मैं नाटक का थोड़ा सा हिस्सा देख लेता हूं। जी बाबा। हम अभी सबको लेकर आते हैं बाबा। ठीक है, जल्दी लाओ। राजा गोपीचंद, अपना डायलॉग बोलो, डायलॉग बोलो भाई, डायलॉग। सुनते हो कि नहीं? डायलॉग बोलो। अरे भाई बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अरे भाई, तुम राजा गोपीचंद हो, बोलो भाई, डायलॉग बोलो। माँ, मुझे इस संसार की मोह माया का त्याग करना है।
माँ अब आप बोलिए, बोलिए माँ। अरे माँ अब आप बोलिए, बोलिए माँ। अरे माँ अब बोलिए। अरे तुम राजा गोपीचंद की माँ हो, हंसते ही रहोगे? जल्दी से अपना डायलॉग बोलो, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ हाँ, अरे बेटा ये तुम कैसी बात कर रही हो? चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो, डायलॉग बोलो। माँ, मुझे इस दुनिया का त्याग करके नाथ योगी बनना है। नहीं नहीं बेटा, तुम योगी मत बनो। अरे ये क्या मामा, अब तुम्हें बोलना है। अरे बोलो मामा बोलो। अरे ये क्या, अरे ये क्या मामा, अब तुम्हें बोलना है। मामा बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो मामा, अब तुम्हें बोलना है मामा। बेटा गोपीचंद, तुम योगी बन जाओगे तो राज्य कौन संभालेगा? मामा, मैं सबको सच्चाई और प्रेम की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा। अरे साधु, अरे साधु बाबा, अरे भाई, अरे साधु बाबा बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। बेटा गोपीचंद, मैं तुम्हें इस राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे भाई अब तुम कहां से आ गए? तुम तो नाटक में हो ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नाटक में काम करके ही रहूंगा। मैं नाटक में काम करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलो, तुम बाहर जाओ। मैंने तो तुम्हें कोई रिहर्सल ही नहीं करवाया। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे प्लीडर, प्लीडर इससे भी कुछ करवा लो। जी बाबा। नहीं, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। मैं योगी बनने जा रहा हूँ। रुको, मत जाओ, मत जाओ। ठीक है, तैयारी तो अच्छी है। पर बाबा आपने देखा ना, कभी कभी ये लोग कुछ बोलते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं प्लीडर, तुम देखना, देखना तुम ये लोग स्टेज पर कितनी अच्छी तरह से ये नाटक करेंगे, कितनी अच्छी तरह से करेंगे, देखना तुम। जी बाबा। उन मैड व मस्तों ने गोपीचंद नाटक बहुत ही अच्छी तरह किया, देखने वालों को चकित ही कर दिया। वास्तव में ये अलौकिक काम खुद खुदा का ही था, जो दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा था। राहुरी का मैड आश्रम बंद करके बाबा मेहराबाद व जगह जगह गए। उन्होंने बहुत सारे मस्त को कांटेक्ट किया। एक बार बाबा अपनी मंडली व कुछ बाबा प्रेमियों के साथ अच्छे मूड में बैठे थे। सब लोग मस्तों की देखभाल ठीक तरह से कर रहे हो ना? जी बाबा। बाबा, इन मस्तों के साथ रहते रहते हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बाबा, इन मस्तों में जो हम देखते हैं, कुछ बहुत गुस्सा करते हैं, कुछ शांत है तो कुछ बहुत उछल कूद करते हैं। जी बाबा, मुझे भी मस्तों के बारे में कुछ पूछना है। ठीक है, पूछो, जो भी पूछना है पूछो। बाबा, पहले तो मुझे मस्तों के इन टाइप्स के बारे में पूछना है। देखो डॉन्किन, वैसे तो मस्त बहुत तरह के होते हैं, मगर 5 टाइप्स बहुत स्पेशल हैं और कॉमन भी। 1.
जलाली। इस तरह के मस्त हमेशा गुस्से वाले, दूसरों को गालियां देने वाले और कभी भी बोलने वाले होते हैं। इन्हें हमेशा बेआरामी होती है, ऑलवेज रेस्टलेस। जो भी इनके पास जाता है उसे मारते हैं। इनको अपनी उंगलियां व टोज लगातार हिलाने की आदत होती है। ये चाय के शौकीन व तंबाकू भी खाते हैं। कपड़े पैसे देने पर फेंक देते हैं। कभी कभी कुत्तों के साथ रहने में इन्हें अच्छा लगता है। हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। वह गंदे में ही बैठे रहते हैं, जैसे पेशावर का नंगा मस्त। दूसरा जमाली, ये हमेशा सौम्य मिजाज वाले होते हैं। कभी किसी को न मारते हैं न गालियां देते हैं। ये जमीन पर थोड़ी ऊंची जगह पर बैठते हैं। वो अपनी उंगलियां व हाथ ज्यादातर हिलाते हैं, कभी कभी जमीन पर या अपने शरीर पर साइंस भी बनाते हैं। तंबाकू बहुत खाते हैं। चाय के कम शौकीन होते हैं। चाय व तंबाकू के अलावा किसी से कुछ नहीं लेते। अगर लेते भी हैं तो रख लेते हैं। कमरे में ही रहते हैं। म्यूजिक बहुत पसंद होता है। काफी कॉमन होते हैं, जैसे अहमदनगर के अली शाह। नंबर 3, महबूबी। ये औरतों वाली चीज़ें पहनना बहुत पसंद करते हैं, जैसे चूड़ियाँ, अंगूठी, बालियाँ या कोई पुरानी चोली। साड़ी नहीं पहनते। ये हमेशा खुश रहते हैं, न किसी को मारते हैं न गालियाँ देते हैं। रात में ठीक से लेटते हैं, पर दिन में बहुत रेस्टलेस होते हैं, घूमते ही रहते हैं। कभी कभी कंधे उचकाते हैं। पान पसंद करते हैं। नाचने के शौकीन होते हैं। ये थोड़े रेयर होते हैं, जैसे बहराइच के सखी बाबा। ओ बाबा, अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये मस्त अलग अलग तरह से क्यों बिहेव करते हैं। हाँ, मैं तो समझता था कि सब मस्त एक जैसे होते हैं। अरे नहीं नहीं बैदुल काका, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो अगला टाइप है इत्तेफाकी। इत्तेफाकी मस्त ये वो मस्त हैं जो खुदा के लिए प्रेम या लॉन्गिंग न रखते हुए अचानक दिव्य प्रेम में आ जाते हैं। ये लोग ज्यादातर लोहे की रिंग्स अपने हाथों व पैरों में पहनते हैं। वह शरीर को इधर उधर से लोहे की चीजों से कवर करके रखते हैं। ये कभी कभी ही वायलेंट होते हैं। अपने हाथों को बिना किसी उद्देश्य के एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह घुमाते रहते हैं। पान, तंबाकू, चाय के कम शौकीन होते हैं। ये थोड़े रेयर होते हैं, जैसे बेवार के नारायण बाबा। नंबर 5, मादरजात। ये वो होते हैं जो पैदा ही मस्त होते हैं। ये एक साधारण पागल की तरह दिखाई देते हैं। ज़्यादा समय नंगे ही रहते हैं और गंदी धूल मिट्टी वाली जगह पर ही ज़्यादातर घूमते रहते हैं। ये दिन रात घूमते रहते हैं, शायद ही कभी बैठते हैं। जब भूखे होते हैं तो खाना ले लेते हैं, जैसे नंगा खान मस्तान पेशावरी रावलपिंडी का। ये कम ही मिलते हैं। बाबा, ये सब तो मस्तों के बारे में आपने बता दिया, मुझे और भी कुछ पूछना है। अच्छा छगन, पूछो भाई, क्या पूछना है पूछो। आज मैं तुम लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा। जी बाबा। बाबा, ये मस्त इंडिया में ही क्यों मिलते हैं, कहीं और क्यों नहीं? देखो छगन, भारत यानी इंडिया क्रिएशन पॉइंट के सबसे ज़्यादा पास है। इसलिए ये संसार में आध्यात्मिकता के हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इंडिया के बाहर बहुत कम मस्त हैं। यूरोप, अमेरिका में कोई नहीं है। हालांकि कुछ मस्त अरेबिया, इजिप्ट में हैं और बहुत थोड़े से ईरान में हैं। बाबा, ये लोग ऊपर से इतने गंदे क्यों रहते हैं और संख्यों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? देखो बैदुल, अच्छे और बुरे की पहचान उस समय के मापदंड से होती है जो समय और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होती है। आध्यात्मिक रूप से अच्छा बुरा भी हो सकता है और बुरा अच्छा भी। जैसे जनरली चोरी बुरी बात है, हम सब जानते हैं। पर अगर ये चोरी किसी भूखी मां को जो बच्चा पैदा करने वाली है के लिए की जाए तो अच्छी बात है। इसी तरह धर्म, स्वास्थ्य, नैतिकता, शरीर व मन की सफाई साधारण मापदंड के हिसाब से ही जरूरी होते हैं। फिर भी शरीर को साफ रखना आसान होता है। पर मन की सफाई बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। अगर कोई पूरी तरह से मानसिक सफाई कर लेता है, जैसे स्वार्थ, गंदी इच्छाएं, लस्ट, गुस्से व लालच के विचार, चुगली करना, तो उसका मन शरीर की जरूरतों व सफाई से कम अटैच होता है। बाबा, फिर इन मस्तों का दिमाग कैसा होता है?
काका, जो 5 तरह के मस्त होते हैं उनमें से गॉड एब्जॉर्ब्ड और गॉड कम्यून्ड ज्यादातर अपने शरीर साफ रखते हैं। उनके दिमाग ज्यादातर अपने आप ही साफ हो जाते हैं क्योंकि वे हर समय खुदा में ही डूबे रहते हैं। लेकिन गॉड मैड, गॉड इंटॉक्सिकेटेड और गॉड मर्ज्ड मस्तों के शरीर गंदे होते हैं। वे गंदे वातावरण में रहते हैं और उनकी गंदी बाहरी आदतें भी होती है, मगर उनका मन साफ और पवित्र होता है। गॉड इंटॉक्सिकेटेड का दिमाग होता है पर विचार नहीं होते क्योंकि इनका मन हमेशा इंटॉक्सिकेटेड स्टेट को ही एंजॉय करते रहता है। गॉड मर्ज का दिमाग ही नहीं होता, वो पूरी तरह खुदा में ही डूबा रहता है। जी बाबा, पर बाबा इनका शरीर व वातावरण इतना गंदा क्यों होता है? अरे बैदुल, फिर से वही सवाल। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 3 तरह के गॉडमैन जानते हैं कि ये यूनिवर्स जीरो है और शरीर छाया है यानी शैडो। उनका मन शरीर से अटैच होता ही नहीं है, तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वे अपने शरीर व वातावरण को साफ रखेंगे। जब मन शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता, शरीर अपने आप ही सरवाइव करता है और खुद को देखता है। पर बाबा, ये कैसे होता है? देखो, ग्रॉस प्लेन पर एक तरह की यूनिवर्सल वर्किंग के कारण ये लोग ऐसी ही गंदी जगहों पर आकर्षित होते हैं और ये गंदगी उनके स्वास्थ्य पर भी असर नहीं डालती क्योंकि दिमाग तो शरीर से अटैच ही नहीं होता। इनके एक्शन भी अलग से कंट्रोल होते हैं या फिर खुदा द्वारा। जो भी वे करते हैं वे उनके कॉन्शियस नहीं होते। बाबा, ये मस्त कभी कभी गुस्से में किसी को मारते भी हैं। हाँ काका, ये अच्छा सवाल पूछा है आप। उनके गुस्से में किए गए कार्य उन लोगों की मदद करते हैं जिन पर ये गुस्सा करते हैं क्योंकि इनका निस्वार्थ गुस्सा लेने वाले के गुस्से के संस्कार खत्म कर देता है। पर अगर गलती से कोई बदले में मस्त को मारता है तो ये उसके लिए एक भयानक बंधन हो जाता है। बाबा, सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया। बाबा, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि क्यों कोई मस्त जलाली तो कोई जमाली या कोई दूसरा हो जाता है। हाँ एरज, गुड क्वेश्चन। देखो, हर एक को अनगिनत जिंदगियों से होकर गुजरना होता है। तो अगर एक आदमी जो अपनी पिछली जिंदगी में बहुत झगड़े या संघर्ष या अलग तरह की गतिविधियों में रहा हो और इस जिंदगी में मस्त हो गया तो वह जलाली होगा। इसी तरह दूसरा जो अपनी जिंदगी में एक शांत गांव या डल या शांत वातावरण में रहा हो और इस जिंदगी में मस्त हो गया हो तो वह जमाली होगा। और अगर एक आदमी जो अपनी पिछली जिंदगी में बैचलर हो, जिसने शायद सेक्स किया हो या नहीं, और इस जिंदगी में मस्त हो तो वो महबूबी होगा क्योंकि पिछली जिंदगी में उसके औरतों के लिए प्रेम के संस्कार बिना व्यक्त किए रह गए होंगे, तो वह इस जिंदगी में औरतों के कपड़े पहनेगा या औरतों की तरह व्यवहार करेगा। बाबा, ये मस्त इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं? देखो बैदुल, इनके दिमाग इनके आंतरिक अनुभवों के कारण पूरी तरह से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉन्शियस एनर्जी बहुत कम होती है। इसीलिए इनके निर्धारित उद्देश्य या आदतों को अगर डिस्टर्ब किया जाए तो ये आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। जी बाबा। बाबा, ये स्पिरिचुअल चार्ज में क्या होता है? आप रीडर, ये जानना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये आदमी किसी खास जगह की आध्यात्मिक व भौतिक भलाई देखता है और उस जगह का स्पिरिचुअल चार्जमैन होता है। छोटी जगह का चार्जमैन मस्त होता है, मगर एक बड़ी जगह के लिए सलीक की तरह पिलग्रिम होता है। कहीं कहीं किसी जगह का कुछ खास महत्व होने के कारण ये दोनों ही इंचार्ज होते हैं। ये चार्जमैन भारत में ही होते हैं, बाहर के देशों में स्पिरिचुअल एजेंट्स होते हैं। जी बाबा। बाबा, आज तो हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए। जी बाबा, मेरे मन में तो हर समय ऐसे ही सवाल घूमते रहते थे। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन मस्तों का मानवता के लिए कितना खास योगदान होता है। ध्यान से सुनना। इनकी अद्वितीय उपयोगिता संसार के तुरंत के बेटरमेंट और उद्धार के लिए होती है। इन खुदा के बच्चों में से जो प्रेम हमेशा फैलते रहता है वो पृथ्वी की हर जिंदगी के लिए अच्छा होता है। चलो, अब आज के लिए बहुत हो गया।
अब तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। जी बाबा।